आज़ादी एक ऐसी जंग है जिसके लिए अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन वीर बलिदानियों के संघर्षों के कारण आज आप और हम आज़ाद हैं। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक विजय लक्ष्मी पंडित भी हैं। तो आइए आज आपको विजय लक्ष्मी पंडित के संघर्षों और उपलब्धियों के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म नेहरू परिवार में 18 अगस्त 1900 में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन एक राजकुमारी सा व्यतीत हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा मुख्य रूप से घर में ही हुई। उनको शिक्षा के साथ साथ राजनीति साहित्य में भी रुचि थी। साल 1921 में विजय पंडित लक्ष्मी का विवाह काठियावाड़ के सुप्रसिद्ध वकील और इतिहासकार रणजीत सीताराम पंडित से हुआ। इसके बाद उनकी 3 पुत्रियां चंद्रलेखा, नयनतारा और रीता हुई। विजय लक्ष्मी पंडित इतिहास में दर्ज एक ऐसा नाम है जिसने महिलाओं को आशा की एक नई किरण दिखाई। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहने के साथ साथ उन्होंने अपनी छवि महिलाओं के बीच में एक लोकप्रिय राजनेत्री के रूप में भी स्थापित की। वर्ष 1937 में विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। इसके बाद वह स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त की गई। वर्ष 1946 से 1950 तक वह भारतीय संविधान सभा की सदस्य रही। वह आपातकाल के समय इंदिरा गांधी की नीतियों की आलोचना करने वाली और इसके विरोध में कांग्रेस छोड़कर जनता दल को ज्वाइन करने वाली इकलौती महिला थी। आपको बता दें कि विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 को प्रयागराज के एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू थे, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। विजय लक्ष्मी पंडित देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थी। वर्ष 1962 से 1964 तक विजय लक्ष्मी पंडित ने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद संभाला, जिसके बाद वह 1979 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विजय लक्ष्मी पंडित ने आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में संघर्षों के बल पर खूब यश कमाया और नारी सशक्तिकरण की बेहतरीन उदाहरण बनी। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने भाई यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अपना अमूल्य योगदान दिया। वह अपने भाई से 11 साल छोटी थी। विजय लक्ष्मी पंडित हर आंदोलन में भाग लेती, जेल जाती, रिहा होती और फिर आंदोलन में जुट जाती। इस तरह 1937 में उन्हें उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। गुलाम भारत में कैबिनेट पद पर आने वाली वह पहली महिला थी। इसके बाद 1937 में ही उनकी स्थानीय स्वशासन और जन स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति हुई। इसके अलावा 1937 से 1979 तक उन्होंने कई कार्यभार संभाला। जैसे 1940 से 1942 तक उन्हें ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष पद मिला और 1953 में वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुने जाने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। विजय लक्ष्मी पंडित केवल देश की ही नहीं बल्कि विदेश में भी अनेक महिला संगठनों से जुड़ी हुई थी। आज भले ही भारत की राजनीति में महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी है, लेकिन उस समय में विजय लक्ष्मी पंडित ने देश की उन्नति के साथ ही महिला अधिकारियों के लिए भी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद महिलाओं को एक आशा की किरण दिखाई दी। भारत का मान बढ़ाने के लिए इनके कार्यों को जितना सराहा जाए उतना कम है। विजय लक्ष्मी पंडित का जीवन सदा मातृभूमि को समर्पित और प्रेरणादायी रही है। धन्यवाद।